बोलो। हेलो गाइस, हम आप लोगों का स्वागत करते हैं इस YouTube चैनल में। ये मेरे सर का चैनल है और आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हमारे सर पढ़ाने जा रहे हैं बजट, यानी कि एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे मिस मत करिए और ज़रूर इसे लिख लीजिएगा। साथ ही साथ इसको वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हमारे सर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं बजट। ठीक है, हम बजट इसलिए किए हैं, इधर घूम जाओ। बजट हम इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे लिए बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम होगा तो उसमें बजट से 100% क्वेश्चन है। और हमारे लिए बजट पढ़ना और पढ़ाना दोनों चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बजट से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम आपको क्वेश्चन फॉर्म में भी लिखाए हैं और फैक्ट में भी लिखा दिए हैं। अब एक एक चीज़ पढ़िएगा, हम इसको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, मोना पढ़िए। भारत के वित्त मंत्री कौन है? देखिए, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ये भारत के वित्त मंत्री हैं और यही जो है हर साल बजट को पेश करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 2023 से 24 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को किसके द्वारा पेश किया गया है? देखिए, 1 फरवरी 2023 को 2023-24 का यानी एक साल का बजट पेश किया जाता है, जिसमें लेखा जोखा होता है सरकार का कि कितना पैसा वह खर्च करेगा और कितना पैसा उसकी कमाई होगी, यानी आने का स्रोत कितना होगा, कौन कौन से रास्ते होंगे और जाने का स्रोत जो है कितना होगा। तो ये बजट भी निर्मला सीतारमण के द्वारा ही पेश किया गया है, क्योंकि वित्त मंत्री ही बजट जो है पेश किया करता है संसद में। ठीक है, चलिए। अमृतकाल की यह योजना समावेशी अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जिसके 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। देखिए, अमृतकाल जो है एक नया नाम दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है निर्धारित किया गया है कुछ मुख्य बातें, तो उसको जान लीजिए। पहला बताइए क्या निर्धारित किया गया है? नागरिकों को, खासकर युवा वर्गों को अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर देना। देखो, नागरिकों को कह रहा है कि जो भारत के नागरिक हैं उनको, और खासकर उनके भीतर यानी नागरिकों में जो युवा वर्ग है उनको जो है विशेष रूप से अवसर देना, ताकि आप जो है कोई भी काम कीजिए। मान लीजिए आपको पैसे की समस्या है तो बैंक जो है आपको पैसा प्रदान करेगा कि आप जो है नया जो है कोई रोजगार शुरू कीजिए। तो उसके लिए इसमें विशेष रूप से बजट में प्रावधान किया गया है। दूसरा, इसके तहत विकास एवं रोजगार को बढ़ाने का अवसर देना। हाँ, इसके तहत जो है विकास एवं रोजगार, ठीक है, उसको बढ़ाने का अवसर दिया गया है कि आपका रोजगार जो है वह कैसे आगे ग्रोथ करेगा, उसके लिए सरकार जो है आपको जो है सहायता करेगा। ठीक है, पैसे से भी और अन्य चीज से भी, इसके लिए सरकार आपको जो है पूर्णतः सहायता करेगा। ये दूसरा इसका लक्ष्य है। तीसरा, इसके तहत आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों पर जोर देना। हाँ, इसके तहत आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों पर जोर देने का अर्थ है कि जो आर्थिक क्षेत्र है, चाहे वह सेवा क्षेत्र है, चाहे वह कृषि क्षेत्र है, चाहे वह उद्योग क्षेत्र है, सभी में विकास होता है। ठीक है, कृषि में भी आप देखते हैं जो कच्चा सामान है उसको पैकेजिंग किया जाता है, फूड पैकेजिंग किया जाता है ना। अर्थव्यवस्था में आप देखते हैं व्यापार क्षेत्र में छोटे छोटे कल कारखाने, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, सेवा भी आप करते हैं, तो इसको रखा गया है तीसरा। ठीक है, चलिए। 2024 में केंद्रीय बजट में कितने प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है? देखिए, 2023 में 23-24 के बजट में 7 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है। अब हम एक एक कर जानेंगे वो 7 प्राथमिकताएं जो हैं क्या क्या है। पहली है समावेशी विकास। देखिए, पहली है समावेशी। समावेशी का अर्थ है सभी क्षेत्रों में विकास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक क्षेत्र, सभी क्षेत्र। सभी क्षेत्र का अर्थ हो गया सड़क, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब, इसको सब मिला को कहा गया समावेशी क्षेत्र। यानी इस सब क्षेत्र में जो है विकास किया जाएगा, इसको कहा गया समावेशी क्षेत्र। चलिए आगे। युवा शक्ति। दूसरा है युवा शक्ति, यानी जो हमारा युवा है, पढ़ा लिखा वर्ग है, जो पढ़ने के बाद उसको रोजगार नहीं मिल पाता है, उसको काम नहीं मिल पाता है, तो उसको शुरू से ही हम उस तरह से पढ़ाएंगे कि वह जब मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन पास करेगा
तो उसको जो है सर्विस मिल जाए। इसीलिए कौशल जो है विकास पर जोर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, यानी टेक्निकल डिग्री जो है आपके पास होना चाहिए ताकि आपको तुरंत रोजगार मिल सके। चलिए, तीसरा है हरित विकास। हरित विकास। हरित विकास का अर्थ है कि आप कृषि क्षेत्र में देखते हैं ना, तो उस क्षेत्र में विकास के लिए इसको कहा गया है हरित विकास। ठीक है, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन पर जोर दिया जाएगा, यानी खाद्य पदार्थ के विकास पर जोर दिया जाएगा। इसलिए आपको जैविक खेती पर जोर दिया जाएगा, इसको इसके तहत रखा गया है। अगला, अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना। अवसंरचना और निवेश का अर्थ है कि सड़क का विकास करेंगे, रेलवे का विकास करेंगे, वायुयान का विकास करेंगे, पटरियों का विकास करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बिजली का विकास करेंगे, अगर ये सब विकास नहीं होगा तो माल कहीं से ले कैसे आएगा और जाएगा। मान लीजिए सड़क खराब हो, मान लीजिए कि आपका रेल से आने जाने का में समय अधिक लग रहा हो, तो वैसे स्थिति में तो फिर दिक्कत होगा। तो सरकार जो है सड़कों का चौड़ीकरण करेगा, रेलवे की पटरी दूरस्थ क्षेत्रों पर बिछाएगा, रेलवे का समय निर्धारित करेगा, देरी ना हो। हवाई जहाज़ के द्वारा भी जो है जल्दी से जो खराब सामान होगा उसको पहुंचाया जाएगा कम समय में। तो इसको कहते हैं कि अवसंरचना के विकास पर भी जोर देगा। अगला, वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र का अर्थ है कि पैसा अगर आपको जरूरी है व्यापार करने के लिए, तो उसमें भी जो अभी जाते हैं बैंक में तो बहुत चीज़ मांगता है कि ये चीज़ लाओ तब तुमको हम देंगे, ऋण देंगे, लेकिन उसमें भी कहा गया कि नहीं, अब जो है बेसिक चीज़ लेकर भी उनको व्यापार करने के लिए धन दिया जाएगा। चलिए, अगला, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच। आखिरी व्यक्ति तक पहुंच है कि गांव-गांव सुदूर क्षेत्रों तक जो है सामान को पहुंचाना, योजनाओं को पहुंचाना। भारत सरकार जो योजनाओं लागू करती है वह दूरस्थ क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता है, आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है, उसको वहां तक पहुंचाना है। ठीक है, अगला, क्षमता का विकास। क्षमता का विकास, यानी आपके भीतर जो है क्षमता कैसे डेवलप करेगा उसके लिए सरकार जो है प्रयास करेगी। ठीक है, ठीक है। हरित विकास का अर्थ है कृषि के क्षेत्र में विकास। ठीक है, जैसे प्रति हेक्टेयर उत्पादन कैसे बढ़ाना है, कैसे जो है भूमि का जो है आप जो है रासायनिक खेती की जगह पर जैविक खेती कीजिएगा तो उससे जो है आपका विकास होगा। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोडक्शन को बढ़ाना है कृषि से संबंधित, ये सब पर इस पर जोर दिया जाए। ठीक है, खत्म हो गया। किसी को डाउट, किसी को शंका? नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बजट से संबंधित लाएंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम जो है बजट में जो और प्रश्न बच गए हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर जो है बिहार का बजट भी लाएंगे। अब लास्ट में हमारे सब्सक्राइबर से बोल दीजिए, बोल दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करिए कि हाँ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी पता हो तो कमेंट करिएगा, ना हो फिर भी चलेगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए। और हम लास्ट में ही कहेंगे जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं नोटिफिकेशन पे जाकर अगर आपको कोई डाउट रह जा रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको नोटिफिकेशन पे जाइएगा तो हम आपको जो है उसके बारे में बताएंगे। और आस-पास में अगर रह रहे हो तो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ सकते हैं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार टीचर, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सबकी तैयारी हम जीके सेक्शन में करवाते हैं। ठीक है, पता जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा और फ़ोन नंबर। ठीक है, धन्यवाद।